जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से, आशीर्वाद और साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम कुरान, मानव अधिकार का बेमिसाल वैश्विक घोषणा पत्र, इस्लाम धर्म और मानव कल्याण विषय पर विशेष लेख इस्लाम के वरिष्ठ चिंतक और विचारक हिफ्जुर रहमान कासमी साहब की कलम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिफ्जुर रहमान कासमी साहब लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव और परिणामों से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व स्तर पर मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स के सुरक्षा के संबंध में एक विधेयक पास किया, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नाम दिया गया। इस प्रस्ताव में सभी इंसानों के जन्मजात अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रावधान पेश किए गए हैं वो मुख्य रूप से 3 विचारों पर आधारित है: मानवता, व्यक्ति का सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। इस प्रस्ताव के बाद पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों में ह्यूमन राइट्स का शब्द इतना आम हुआ कि सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नारों के लिए ये उसका जरूरी हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि मानव अधिकार की पूरी कल्पना को ही सेकुलर और गैर धार्मिक संदर्भ में देखा जाने लगा। जब हम मानव अधिकार और इस्लाम या मानव अधिकार और कुरान के विषय में बात करते हैं तो वास्तव में हमारा मतलब ये होता है कि इन मानव अधिकारों को अल्लाह ने प्रदान किया। इस्लाम और कुरान ने इंसान को जो अधिकार दिए हैं वो वास्तव में अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं। इस्लाम में प्रदान किए गए प्राथमिक मानव अधिकार न तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जो दिखावे के बाद व्यवहारिक जीवन में निरर्थक हो जाते हैं, और न ही दार्शनिक विचारों पर आधारित हैं जो व्यवहारिकता से खाली होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी मानव अधिकारों के चार्टर और अल्लाह की तरफ से प्रदान किए गए मानव अधिकार के कुरानी घोषणा पत्र के बीच दूसरा अंतर यह है, जिसका जिक्र पहले किया गया, वो किसी भी इंसान को पालन की राह नहीं दिखाता, जबकि जिसका विवरण बाद में दिया गया वो मुसलमानों को इसके पालन पर मजबूर करता है। कुरान के द्वारा पेश मानव अधिकारों के सिद्धांत इस्लाम धर्म का मूल हिस्सा हैं। प्रत्येक मुद्दई इस्लाम के लिए, चाहे वो हाकिम हो या शासित, इन उसूलों पर अमल और इनका लिहाज रखना जरूरी है। कुरान ने इंसानी जिंदगी को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की है कि वो एक व्यक्ति के जीवन को पूरे समाज के बराबर समझता है। इसलिए कुरान के अनुसार ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति के साथ मोहब्बत और प्यार और बहुत देखभाल वाला व्यवहार होना चाहिए। अब नीचे मिसाल के लिए कुछ बुनियादी शीर्षकों के तहत इन अधिकारों की व्याख्या की जाती है जो कुरान ने इंसानों को प्रदान किए हैं। जान और माल की सुरक्षा का अधिकार। हज्जतुल विदा के मौके पर संबोधित करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जान और माल एक दूसरे के लिए हराम है, यहां तक कि क़यामत के दिन तुम अपने रब से मिलो। याद रहे कि ये बात सिर्फ मुसलमानों के संबंध में नहीं बल्कि गैर मुसलमानों के लिए भी कही गई जो इस्लामी राज्य में रहते हैं। उनके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो व्यक्ति एक ज़मी का कत्ल करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार। कुरान ने आज से 1400 साल पहले मानव जीवन के साथ उसके आत्मसम्मान को कितना महत्व दिया, इसका अंदाजा कुरान के इन फरमानों से होता है। इरशाद है, ऐ ईमान वालों, कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का मजाक नहीं उड़ाए, एक दूसरे को बदनाम न करें, गलत नाम लेकर किसी का अपमान न करें, एक दूसरे की बुराई न करें। निजता की सुरक्षा का अधिकार। कुरान मानव की निजता, प्राइवेसी को उसका बुनियादी और जन्मजात अधिकार स्वीकार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए नियम परिभाषित करता है। एक दूसरे की टोह में न पड़ो, किसी के घर में दाखिल ना हो जाओ, अलावा इसके कि परिवार से इजाजत मिल जाए। अत्याचार के विरोध का अधिकार। कुरान का इरशाद है, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी को खुले तौर पर बुरा करे, सिवाय इसके कि वह पीड़ित लोगों में से हो। इस्लामी दृष्टिकोण से इस तरह की शक्ति और सत्ता
विशुद्ध रूप से अल्लाह का अधिकार है। इंसान इस शक्ति और सत्ता का सिर्फ मुतवल्ली, ट्रस्टी और समाज में व्यवस्था पैदा करने वाले के लिए इस शक्ति के इस्तेमाल का अधिकार रखता है। इसलिए जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है वो अपनी जनता के सामने जवाबदेह हो जाता है और जनता उससे पूछताछ कर सकने का अधिकार रखती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को ध्यान में रखते हुए खलीफा बनने के बाद अपने पहले आम भाषण में कहा था, यदि किसी मामले में मेरा दृष्टिकोण सही हो मेरा सहयोग करे और अगर गलत हो तो मुझे सुधार दे। मेरी उसी वक्त तक माने जब तक मैं अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करता हूँ, और मैं अगर सीधे रास्ते से हट जाऊं तो मुझसे अलग हो जाओ। न्याय का अधिकार, कुरान ने सभी को न्याय का अधिकार दिया, इसलिए न्याय हासिल करने के अधिकार और न्याय करने के बारे में अल्लाह ने जोर देकर इरशाद फरमाया। न्याय के संदर्भ में कुरान आम तौर पर दो शब्दों का उपयोग करता है, न्याय और एहसान। इन दोनों ही शब्दों द्वारा न्याय की स्थापना की शिक्षा दी गई और दोनों के दोनों दृष्टिकोण संतुलन की सलाह देते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर है। एहसान आम है जबकि न्याय व्यक्ति के गुणों के स्वीकार करने से संबंधित है। कुरान की शिक्षा यह है कि खूबी का निर्धारण पारिवारिक हैसियत, लिंग, धन और दुनियावी कामयाबी से नहीं होता, बल्कि खूबी का मानक तकवा है जो ईमान और नेक अमल दोनों का संग्रह है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इस्लामी राज्य में रहने वाले सभी इंसानों को इस्लाम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बशर्ते इस अधिकार का उपयोग सच्चाई और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए हो। इसका उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना और फितना पैदा करना ना हो। इस्लाम किसी भी हालत में बुराई और फितना को बढ़ावा देने के लिए इस अधिकार के प्रयोग की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम क्योंकि हर समस्या में उदारता और संतुलन को पसंद करता है, इसलिए ये आलोचना के नाम पर किसी भी व्यक्ति को गंदी और अनैतिक भाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीका था कि वो किसी भी बात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि इस मामले में अल्लाह का कोई फरमान नाजिल हुआ या नहीं। यदि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब नकारात्मक होता तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु इस विशेष समस्या में तुरंत अपनी राय को स्पष्ट कर दिया करते थे। मुख्य रूप से इस्लाम में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का मतलब सच बोलने का हक है, और सच्चाई के लिए कुरान का शब्द हक है जो अल्लाह का विशेष गुण है। और सच बोलने की आज़ादी न सिर्फ ये कि हर इंसान का अधिकार है, बल्कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हर हालत में सच बोले। कुरान मुसलमानों को हक के लिए साबित कदम रहने का आदेश देता है और समाज को इस बात से रोकता है कि किसी भी व्यक्ति को सच बोलने के इल्जाम में तकलीफ न दे। विश्वास और धर्म की आज़ादी का अधिकार, कुरान ने एक आम सिद्धांत बयान किया है, दीन में जबर जबरदस्ती नहीं है। इसकी वजह यह है कुरान इस तथ्य से भली बात परिचित है कि विश्वास का संबंध दिल से और दिल पर किसी का जबर काम नहीं करता। इसके विपरीत सर्वसत्तावादी समाजों में व्यक्ति की हर तरह की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है और मानवता को एक नई तरह की गुलामी के शिकंजे में जकड़ दिया जाता है। किसी समय में गुलामी का मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह अधिकार से था। अब इस प्रकार की गुलामी कानूनी तौर पर रद्द करार दे दी गई है। धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा का अधिकार, आस्था और ज़मीर अंतःमन की आज़ादी के अलावा इस्लाम ने इंसानों की धार्मिक भावनाओं की भी कदर की है। इसलिए कुरान मुसलमानों को ऐसी बातें कहने से मना करता है जिससे दूसरों धर्मों के मानने वालों की भावनाएं आहत हों। कुरान की कई आयतें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम हक पहुंचाना था, किसी को ईमान पर मजबूर करना नहीं था। इसलिए कुरान ने हर उस व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया जो किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर करे। ऐसा संभव था कि कोई गैर मुस्लिम इस्लामी राज्य में रहता हो तो उसकी भावनाओं को आहत किया जाए ताकि वो मजबूर होकर इस्लाम को स्वीकार कर ले, लेकिन कुरान ने इन सभी खुराफातों की जड़ों को ही काट दिया। खुदा का इरशाद है, उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरे खुदा को पुकारते हैं। आत्म स्वतंत्रता का अधिकार, मानव जन्मजात रूप से स्वतंत्र है और आज़ादी उसका प्राकृतिक अधिकार है।
मनुष्य के इस अधिकार की सबसे बड़ी गारंटी इस्लाम में यह है कि सिवाय अल्लाह के इस स्वतंत्रता को कोई भी व्यक्ति सीमित नहीं कर सकता। और ये नजरिया कुरान की इस आयत से लिया गया है जिसमें अल्लाह का इरशाद है कि मारूफ और मुनकिर का फैसला करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। इसलिए न तो इस्लामी राज्य की न्यायपालिका और न ही विधायिका किसी भी नागरिक को बेजा ताबेदारी पर मजबूर कर सकती है। यही वजह थी कि सार्वजनिक मामलों में कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनता से मशवरा करने का हुक्म दिया। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज सभी देश शिक्षा को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से मान रहे हैं। लेकिन कुरान ने अपने अवतरण की शुरुआत से ही शिक्षा हासिल करने पर जोर दिया। इसलिए सबसे पहली आयत अपने संबोधित लोगों को शिक्षा हासिल करने की हिदायत देती है। कुरान के अनुसार शिक्षा ही वो तत्व है जो एक नेक शांतिपूर्ण समाज का गठन कर सकता है। इसलिए कुरान इंसान को संबोधित करता है कि तालीम हासिल करो, क्योंकि जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये कुछ बातें थी जो मिसाल के तौर पर पेश की गई। तथ्य यह है कि कुरान ने खुले शब्दों में मनुष्य को वो सभी अधिकार दिए हैं जो उसे इंसान के रूप में मिलने चाहिए। ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं। और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।